हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज रविंदर सिंह एंड यू आर वाचिंग क्विक फिक्स टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मेरा सोलर स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो सोलर स्ट्रक्चर लिया था, अब मैं उसको अपनी जो है ऊपर टेरेस पर उसको लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी इस सोलर स्ट्रक्चर को ऊपर इंस्टॉल करने की, बट उनमें क्या है, आपने अब तक देखा है कि बड़े ही आसानी से वो लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें ऐसा नहीं है। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरह की दिक्कतें आती हैं और इसको लगाते टाइम, तो ताकि आप ये देखकर आप फिर जो गलतियाँ मुझसे हुई या जो दिक्कतें मैंने झेली उनको आप जो है ना दोहराएं। तो ये वीडियो आप देखिए किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसको टेरेस पे लगाने के वक्त। तो ज़्यादा वेट ना करवाते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि ये जो सोलर स्ट्रक्चर है, इनको मैं लगाने की फिट करने की तैयारी में हूँ। तो देखिए, ये जो इसके पाए हैं, ये मैंने इधर जो ये आयरन के हैं प्लेटें, इनको मैंने पेंट कर दिया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर जंग लगना स्टार्ट हो गया है, तो फिर उसको मैंने जो है पेंट कर दिया ताकि और वो आगे ना बढ़े। उम्मीद तो यही है कि आगे नहीं बढ़े। ये देखिए, यहाँ भी मैंने स्प्रे पेंट से इनको पेंट कर दिया है। तो ये जो है 1 किलोवाट के लिए है हॉरिजॉन्टल सोलर स्ट्रक्चर। तो ये प्लेट जो है मेरी 350 वोट की पैनल, ये मैंने उतार के इधर रखा हुआ है, और ये 50-50 वोट के पैनल यहाँ पर रखे हुए हैं, और एक 335 वोट का पैनल वहाँ रखा हुआ है। तो अब जैसे कि आपने पहले भी देखा हुआ कि वो वहाँ ये वाला पैनल, ये वाला वहाँ रखा रहता था उस टंकी के उधर, तो उधर से मैंने हटा दिया है। अभी मैंने यहाँ पर जो है कल इसके पिलर्स बनाए हैं 10-10 इंच के। तो ये अभी इस तरह से जुगाड़ करके मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि जैसे कि आप वीडियोज़ में यूट्यूब पर देखते हैं कि ये सोलर स्टैंड जो है, सोलर स्ट्रक्चर वो माउंट करना बहुत ही आसान है, और वो लोग दिखाते हैं डेमो कि कितनी आसानी से लग जाता है। तो वो यही बताते हैं कि बड़ा आसान है, बहुत ही आसानी से लग सकते हैं, और वो उस चीज़ को जो है एक खुले एरिया में करके दिखाते हैं, ग्राउंड में, ऐसी जगह पर। ये जो कंपनी वाले दिखाते हैं या फिर जो भी वीडियो बनाता है और जो ये बताता है कि बहुत ही आसान है, तो वो एक खुले एरिया में करके दिखाते हैं। बट अगर आपका एरिया कंजस्टेड है जिस तरह की ये है, और कहीं आप अपने टेरेस पर लगा रहे हैं और वहाँ पर जगह काफ़ी कम है और काफ़ी ऊंचाई पे है, तो इसको लगाना उतना आसान नहीं है जितना कि वो दिखाते हैं। मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आई मुझे इसको ये डिसाइड करने में कि ये पिलर कहाँ कहाँ बनेंगे, कहाँ कहाँ उसके पैर आएंगे और परफेक्टली वहाँ पर लग जाएंगे। मैं अब सोच रहा हूँ इनके ईंटों को हटाऊँ या नहीं हटाऊँ अभी, क्योंकि कल रात को ही तैयार हुए हैं। तो इस वाले को देखता हूँ सेट हुआ है तो मैं ईंटें हटाता हूँ। तो लग तो रहा है ये सेट है, पर इतना सेट नहीं है। दोस्तों, मैंने ये ईंटें हटा दी हैं सबकी। अब इनकी तराई कर देंगे पानी से। ये देखिए, अब इनको सूखने देते हैं। तो 1 हफ्ते तक मैंने उनको सुखाया और उनकी तराई करता रहा कंटिन्यू, दिन में 2 बार। जब भी मुझे टाइम मिलता मैं तराई कर देता था। तो अब हम इसको लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे दोनों दोस्त आ गए हैं, संडे का दिन है, नरेंद्र और सोनू, ये दोनों मेरी मदद कर रहे हैं। असल में इन्होंने ही फिट करा है, मैंने तो सिर्फ वीडियो बनाई है। तो देखते रहिए आप पूरा वीडियो, आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या मैंने गलती की।
तो अब जो है सुराख कर लिए हैं, तो अब फास्टनर लगाए जा रहे हैं। देखिए सुराख हो गए हैं, इनमें फास्टनर डालकर और उनको ठोक दिया जाता है और उनको एक बार कस दिया जाता है, फिर उनको खोल लिया जाता है नटों को। तो ये देखो दोस्तों, मेरा दोस्त एक बार उन्हें टाइट कर रहा है, फिर उनको खोल ले रहा है ताकि वो वहाँ पर लॉक हो जाए। अभी यहाँ पर देखिए आप, हम किस तरह से जो है सुराख कर रहे हैं। तो मेज़रमेंट बड़ी ही गलत हुई हमारी। इसको बनाने से पहले जो पिलर जो बनाए मैंने मेज़रमेंट किया, वो ही गड़बड़ कर गई। ध्यान नहीं दे पाए हम, या तजुर्बा नहीं था, तो जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसा सोचा जाता है ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ें वैसे हो पाती नहीं है इम्प्लीमेंट। तो अभी भी वही दिक्कतें आ रही है हमें कि पिलर जो है छोटे बन गए। ये देखिए पिलर कॉर्नर टूट गया इसका, क्योंकि बहुत ही किनारे पर इसकी पोजीशन बनी सुराख की, और वो जैसे ही हैमर चली वो कॉर्नर टूट के गिर गया। तो अब यहाँ पर जो है नहीं लग पाएगा, और एक यहाँ पर नहीं लग पाएगा नट। तो ये दोनों में तीन ही नट लग पाए, क्योंकि इसकी भी पोजीशन नहीं बन पाई, पिलर छोटा पड़ रहा है। तो अब उधर भी देखते हैं क्या रहता है, और वहाँ भी सेम यही हाल है कि छोटे पड़ रहे हैं पिलर। तो दोस्तों जब भी आप बनाएं तो बड़े पिलर, चौड़े पिलर बनाएं अगर बनाएं तो, क्योंकि छोटे पिलर बनाने में बहुत दिक्कत आती है। ये देखिए फास्टनर ठोके जा रहे हैं। फास्टनर पहले सुराख करके उसमें थोड़ी से ठोक दिए जाते हैं, फिर उनको एक बार कसा जाता है ठोकने के बाद। ये देखिए आप, तो जो है सारे पिलर जो हैं उनकी चौड़ाई पर्याप्त नहीं रही, और जो है स्टैंड जो जब खड़ा हुआ तो उनकी पोजीशन वहाँ मेरी इच्छा अनुसार नहीं पड़ी, जहाँ मैं सोच रहा था कि यहाँ पर आएगा। तो ये देख सकते हैं फास्टनर्स को अच्छे से ठोका जा रहा है। तो मेरे दोनों दोस्त सोनू और नरेंद्र, ये काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होती है ये साथ खड़े होते हैं। तो आज इन्होंने पूरी मदद करी मेरी। हालांकि इनको भी तजुर्बा नहीं है, इन्होंने पहली बार सोलर स्ट्रक्चर को लगाया है, तो किसी को भी नॉलेज नहीं थी, किसी को भी तजुर्बा नहीं था। देखिए आपने देखा, एक बार फास्टनर को कसा और फिर उसको ढीला किया। तो ये दोस्तों आप भी जब लगाएं तो ऐसा ही करें। फास्टनर को गाड़ने के बाद लॉक करना होता है, और उसको जब आप गाड़ देंगे तो टाइट करेंगे तो वो अपनी पोजीशन पर लॉक हो जाएगा। अब ये देखिए जो इधर भी हम सुराख करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये सोलर स्ट्रक्चर भी ना इतना अच्छा नहीं है। जब इसके नट कस दिए गए तो इसके जो ये लेग हैं ये समानांतर रूप से बैठ ही नहीं रहे थे, आड़े टेढ़े पड़ रहे थे, और इस कारण भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। ये देखिए फास्टनर ठोका, अब उसे कसा जा रहा है। एक बार उसे कसा जाएगा, अच्छे से टाइट कर दिया जाएगा ताकि वो लॉक हो जाए अपने सुराख में अच्छे से। फिर उसको वापस से खोल लिया जाएगा और फिर उसे कसा जाएगा सोलर स्ट्रक्चर के साथ। ये देखिए अभी कस रहे हैं। ठीक है, अब खोल दिया। ये देखिए स्ट्रक्चर लगाया, अब उसमें कसा जा रहा है। तो ये सोलर स्ट्रक्चर दोस्तों लगभग लग के तैयार है। अब इस पे पैनल लगाने बाकी हैं, तो मैं आपको
दिखाऊंगा पैनल लगा के भी। सारे नट कस दिए जाएंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का ये स्टैंड लगकर पूरा तैयार हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है जितने भी इसके ये लेग थी, 4 लेग, उनमें 3-3 ही नट लगे हैं। जो नट फास्टनर है 3-3 ही लग पाए। ये देख सकते हैं, ये इसमें भी एक जो है नहीं लग पाया। आप देख सकते हैं कारण, क्योंकि ये जो मैंने पिलर बनाया वो छोटा बना दिया। मुझे बड़ा बनाना था, बट मुझे लगा कि इतने में हो ही जाएगा, और ये जो है किनारा टूट के गिर गया। तो एक तो ये हो गया। अभी दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये छोटा पड़ गया पिलर, 3 नट लगे और एक खाली टूट गया। देख सकते हैं आप, वो बिल्कुल किनारे पे आया। अब मैं आगे ले चलता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है 3 फास्टनर लगे। ये इतना हिस्सा जो है वेस्ट हो गया, और इसकी जो पोजीशन आई एक्चुअल में वो यहाँ पर आई, और यहाँ भी जो है ड्रिल नहीं चल पाई, किनारा टूट गया। तो 3 फास्टनर यहाँ लगे। अब ये एक यहाँ पर देखिए, ये भी हमने यहाँ पर सुराख करने की कोशिश नहीं करी, निशान लगाया था पर नहीं करी, क्योंकि नहीं लगना था, बिल्कुल किनारे पर है। तो यहाँ भी 3 ही लग पाए। तो ये जो है किसी भी जो लेग है उसमें चारों फास्टनर लगकर नहीं कसे गए, क्योंकि जो है जैसा सोचा जाता है वैसा एक्चुअल में हो नहीं पाता है। तो ये जो है इसको अनाड़ीपन ही कहेंगे। तो ये सब हुआ है, तो इसलिए ये मेरे साथ हो गया। पर अगर आपका अपना लगाने का सोच रहे हैं तो आपको ये चीज़ें अब ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि दूसरे के तजुर्बे से सीख लेना सबसे बेहतर होता है। तो अब जो है इससे आप कुछ सीख लीजिए, और जब आप अपना लगाएं तो ये गलती ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये पिलर जो है ये काफ़ी चौड़े बनाएं, और ये नहीं कि आपने चौड़े बना दिए काम ख़त्म हो गया। आपको अच्छे से नाप जोख करनी है बहुत बढ़िया से, और कोशिश करें कि पूरा ही स्ट्रक्चर जो है फिट करके तब आप ये पिलर के निशान लगाएं, और पूरे इस पर निशान लगाएं, ना कि सुराखों के निशान लगाएं। इसका जो है पूरा सर्कल बना लें, निशान लगा लें, या इसका निशान लें पहले और उसके अंदर सुराख के निशान लगाएं। सारे ऐसे लगाएं। और अगर पॉसिबल नहीं है पूरा स्ट्रक्चर फिट करना, तो इस जगह पर जैसे मेरी जगह थी तो काफ़ी ऊपर है ये जगह, और बहुत छोटी है। देखिए, देख सकते हैं आप कितनी छोटी जगह है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी, तो इसको यहाँ पर फिट करना पॉसिबल नहीं था। ज़्यादा लोग भी नहीं आ सकते थे यहाँ पर, तो इसलिए जो है ये सिर्फ नाप कर ही हमको बनाना पड़ा, और नाप जो भी हम प्रॉपर नहीं कर पाए। तो आप कुछ जो है अच्छे से नापना है सब कुछ। और ये जो पिलर आपने बनाने हैं, कितने ऊंचे बनाने हैं, जैसे वो आप पहले ही डिसाइड कर लें। ज़मीन से आपको ये स्ट्रक्चर कितनी ऊपर रखना है। मैंने 1 फुट सोचा था, पर जब बनाते समय 10 इंची किया हमने, तो ये सभी पिलर 10 इंची ऊंचाई पर थे, तो ये 10 इंच ऊपर हो गया है जो हमारा स्ट्रक्चर है। तो आप भी अगर अपना ऊंचा बनाना चाहते हैं तो सभी पिलर 1 फुट 2 फुट जितना भी ऊंचा आप बनाएंगे उनको रख दीजिए, तो उतना ऊंचा आपका पिलर हो जाए, आपका स्ट्रक्चर लगेगा। तो अभी 2 पैनल ही लगे हैं इस पर, तीसरा यहाँ पर लग जाएगा। और इसकी डायरेक्शन देखिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ये देखिए, सुबह के टाइम इधर से जो है सूरज उग रहा है, और इनकी पोजीशंस देखिए किस तरफ है। तो आप सूरज को उगते देख सकते हैं। ये देखिए, वो सूरज उग रहा है, और इधर ये इनकी डायरेक्शन है। तो ये जो है साउथ ईस्ट है। बाकी इनकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो साउथ होती है, वो साउथ है। आप देख सकते हैं मेरे पैनल को, और मेरे डायरेक्शन जहाँ मैं दिखा रहा हूँ वो साउथ है।
तो ये साउथ ईस्ट है। तो इसमें क्या होगा कि मॉर्निंग सुबह होते ही आपका सोलर काम करने लगेगा, एनर्जी बनाना शुरू कर देगा सुबह होते ही। और पर इसका नुकसान ये हुआ कि जब सूरज थोड़ा सा इस वेस्ट की तरफ जाएगा तब ये जो है उतना काम नहीं करेंगे। तो इसलिए इसे साउथ में लगाया जाता है ताकि पीक लेवल पर सूरज हो तो ये बढ़िया से जो है जनरेशन करे। तो अभी जो है ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया क्योंकि आज जगह कम पड़ रही थी, तो उस हिसाब से जो है एडजस्ट मुझे करना पड़ा। तो साउथ दिशा में रखते हुए आपको ये सब करना है। और बाकी आप ऐप से भी जान सकते हैं आपके एरिया में किस तरफ लगेगा, कौन सी डायरेक्शन और कितना टिल्ट एंगल होना चाहिए। इसका 25 डिग्री टिल्ट एंगल है। तो मेरे जो एरिया का लैटिट्यूड है वो 28 है, तो मैंने 25 रखा है ताकि गर्मियों में पोजीशन कुछ और होती है और सर्दियों में कुछ और। तो वो दोनों, क्योंकि ये फिक्स स्ट्रक्चर है, इसको जो है इधर उधर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए 25 रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको सिर्फ इसमें यही दिखाना था कि आप सोलर स्ट्रक्चर लगाएं तो ये गलतियां ना दोहराएं जो मैंने करी है। आपको सिर्फ इस वीडियो में मेरे को अपनी गलतियां दिखानी थी, सोलर स्ट्रक्चर लगाते समय मुझसे क्या गलतियां हुई, इससे आप कुछ सीख ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।